नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है एसआईआर मतलब विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसको अंग्रेजी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जा रहा है। इसके तहत आपके घर घर पर बीएलओज आए होंगे, उन्होंने आपको परिगणना प्रपत्र दिया होगा। परिगणना प्रपत्र आपको भरना किसी न किसी ने सिखाया होगा। हो सकता है आपने हमारे वीडियो को देख करके परिगणना प्रपत्र भी बनना सीखा हो। न केवल ऑफलाइन बल्कि ऑनलाइन भी आपने अपना एसआईआर प्रपत्र भरा होगा। दोस्तों, यहाँ संकट उन लोगों के साथ आने वाला है जिनका नाम दो लिस्टों में मतलब दो स्थानों की अलग अलग वोटर लिस्ट में यदि आपका नाम है, तो फिर यहाँ पर समस्या है। क्या समस्या है और क्या लालच है? देखें, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम दो जगह पर है। गांव में भी नाम है और शहर में वो रह रहे हैं तो शहर में भी नाम है। ऐसी कंडीशन में होता क्या है दोस्तों, कई सारे ग्रामीण परिवेश के जो मतदाता वो ये सोचते हैं शहर में आने के बाद भी कि सरपंच का कोई चुनाव होगा या किसी भी प्रकार के चुनाव हो या फिर सरकारी डॉक्यूमेंट्री में किसी न किसी में गांव की भी कोई ना कोई आईडी होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। इस कारण से कई लोगों के पास में दो जगह पर नाम है, परंतु अब एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। कई साथियों को ऐसा भ्रम हो सकता है कि ये जो एसआईआर प्रक्रिया है वो बांग्लादेशियों के लिए, बाहर से आए हुए लोगों के लिए है, अपने को क्या फ़र्क पड़ रहा है। कई सारे लोग तो बीएलओज को सही समय पर डॉक्यूमेंट भी नहीं दे रहे हैं, अपनी जानकारियाँ भी नहीं दे रहे हैं, तो वो सतर्क हो जाए, उनके लिए दिक्कत आने वाली है। यदि आपके पास दो जगह नाम है तो आपको केवल और केवल एक ही जगह परिगणना प्रपत्र भरना है। कई सारे साथियों से कई सारे सार्वजनिक स्थानों पर मैंने ये कहते सुनते चर्चा करते हुए लोगों को सुना है कि दो जगह नाम है तो क्या हुआ, दो जगह फॉर्म आया, दोनों जगह अपन फॉर्म भर देंगे और दोनों जगह नाम अपना रह जाएगा। परंतु दोस्तों, अब ऐसा नहीं है। एसआईआर में आपको सही जानकारी देनी है। दोनों जगह भर करके आपको फॉर्म नहीं देना है। फॉर्म भर करके आपको केवल एक ही जगह देना है। यदि आप दोनों जगह फॉर्म भर के दे देते हैं तो वैसे तो नाम तो रहना तो एक ही जगह, ये तो स्पष्ट है, परंतु आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी यहाँ पर अमल में लाई जा सकती है। न केवल आपको जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा, बल्कि आपको 1 साल का कारावास भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपका नाम एक ही जगह होना चाहिए। अब कई साथी जिनका नाम दो जगह है वो एक जगह पर अपना नाम रखना चाहते हैं, तो हो सकता है, जैसे मैं गांव से आया हूं, मेरा गांव पे भी नाम है, मेरा शहर में भी नाम है, तो मैं चाहता हूं कि शहर में मेरा गांव नाम बना रहे, पर मेरे मन में लालच है या मेरे मन की जो भी सोच है या मेरी अज्ञानता है कि मैं गांव में और दोनों जगह नाम जुड़वाना चाहता हूं, तो मैंने सोच लिया। हालांकि मेरी प्रथम वरीयता यह है कि कोटा शहर में ही मेरा नाम रहे, परंतु मेरी अज्ञानतावश मैं यह सोच रहा हूं कि मेरा शहर में भी नाम जुड़ा रहे, गांव में भी जुड़ा रहे, तो मैंने दोनों जगह डॉक्यूमेंट्री दे दी है बीएलओ को। अब मैंने दोनों जगह तो दे दी है दोस्तों, परंतु बीएलओ आपसे परिगणना प्रपत्र ले जाएगा, उसके बाद में ऑनलाइन उसको किया जा रहा है। तो हो सकता है दोस्तों, मैंने शहर का भी दिया है परिगणना प्रपत्र, गाँव को भी दिया है, परंतु जो गांव का जो बीएलओ था वो थोड़ा तेज निकला। यदि उसने परिगणना पत्र समय रहते भर दिया तो मेरा जो परिगणना पत्र है वो गांव का भरा हुआ आ जाएगा और मेरा नाम गांव की मतदाता सूची में रहेगा। जब शहर का बीएलओ उस परिगणना प्रपत्र को भरने जाएगा तो उसमें आ जाएगा कि ऑलरेडी आपने अपना एसआईआर परिगणना पत्र भरा हुआ है और बीएलओ भी आपके इस फॉर्म को भर नहीं पाएगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपने कागज़ में जो परिगणना प्रपत्र आया है उसको भर करके बीएलओ को दे दिया है तो आपका नाम सेफ रहेगा दोनों जगह, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप बीएलओ को जो परिगणना पत्र भर कर दे रहे हैं उसके आधार पर वो अपनी बीएलओ की ऐप से आगे का काम करेगा। आगे आपको जो आपने जानकारियाँ भरी है उसको वेरीफाई करेगा, तभी जा कर के स्पष्ट होगा कि आपका नाम किस जगह की मतदाता सूची में रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इस गलतफहमी को निकाल दें। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो परिगणना प्रपत्र आपको मिला है उसमें भी स्पष्ट रूप से दिया गया है। यहाँ पर 3 बिंदु दिए गए हैं, तीनों बिंदु अधिकांश मतदाताओं ने नहीं पढ़े हैं दोस्तों, यह ध्यान देने योग्य है। इसका जो ये पहला बिंदु है इसमें आप ये स्पष्ट लिख करके दे रहे हैं कि मैं किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित नहीं किए हुए हूँ। साथ ही दोस्तों, यदि दूसरे बिंदु की बात करें तो दूसरे बिंदु में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है
कि मेरा अन्य किसी विधानसभा क्षेत्र या किसी अन्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नाम शामिल नहीं है, मतलब किसी अन्य विधानसभा या संसदीय क्षेत्र में मेरा नाम नहीं है। इसी के साथ दोस्तों नीचे जो लाइन लिखी हुई है, ये लाइन स्पष्ट यहाँ पर है कि मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में उपरोक्त कथन या घोषणा करना जो मिथ्या है, मतलब ऊपर दोनों जो घोषणाएं हैं वो यदि गलत हैं और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का मैं विश्वास नहीं करता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अधीन कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों दंडनीय अपराध होगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट है कि यदि आपने अन्य किसी विधानसभा क्षेत्र में भी आपका नाम शामिल करवाया तो उस केस में आपको 1 साल की सज़ा या कोई आर्थिक जुर्माना या दोनों सजाएं आपको हो सकती है। या आप लिख करके नीचे यहाँ पर जो जगह दी गई है ये साइन कर रहे हैं या अपना अंगूठा लगा रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद भी आप यदि गलती कर रहे हैं, और ये गलती मोस्टली लोग कर रहे होंगे क्योंकि जो परिगणना प्रपत्र भर रहे हैं वो खाली स्थान को भरते हैं, यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं उनको ध्यान से नहीं देख रहे हैं। तो निश्चित है यदि आपने 2 जगह फॉर्म भरा और प्रशासन, जैसा कि आपको पता है, इलेक्शन डिपार्टमेंट बहुत सख्त है, इसके कारण से कहीं BLOs को भी परेशानी हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि मतदाताओं को परेशानी नहीं होगी, मतदाताओं को भी परेशानी हो सकती है और 1 वर्ष का कारावास हो सकती है यदि आपका नाम 2 जगह पर रहता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो से आशा है कि आपको अच्छी जानकारी मिली होगी और आप अपने जो इच्छित स्थान हैं वहीं के लिए परिगणना प्रपत्र भरेंगे और SIR में अपना नाम सुरक्षित रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।